हामिद एक मुसलमान है। मुसलमान इसलिए क्योंकि वह एक मुसलमान परिवार में पैदा हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि वह कभी इस बात पर जोर नहीं देता कि वह मुसलमान है। वह मुसलमान है तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्या ज़रूरत है ढिंढोरा पीटने की। वह इन बातों पर कभी गौर नहीं करता। लेकिन उसके गौर न करने से क्या होता है, लोग तो हैं और लोग तो गौर करते हैं। सच कहा जाए तो हामिद सिर्फ एक इंसान है, एक सच्चा इंसान जो लोगों की मदद करता है। चाहे वह किसी भी मज़हब के हों, वह हर मज़हब की इज्जत करता है। जिस गांव में वह पैदा हुआ वहाँ गिनती के मुसलमान थे, जिस वजह से उसके ज़्यादातर दोस्त हिंदू थे और वह हिंदू दोस्तों के साथ घूमते फिरते मंदिर भी जाने लगा। उसके दोस्तों ने उसे आगाह किया, मगर हामिद कहता, यार ये दुनिया सिर्फ एक ने बनाई है और वह सिर्फ एक ही है जिसे मैं अल्लाह कहता हूँ, तुम भगवान। ये फ़र्क सिर्फ जुबान का है। तुम कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर पढ़ लो, सब में एक ही बात लिखी है। वक्त गुजरा, सब अपने अपने रास्ते हो लिए। हामिद अब एक बड़े शहर में रहने लगा जहाँ आए दिन हिंदू मुसलमान के झगड़े रहते थे। खैर, हामिद को अपने अल्लाह और ईश्वर पर यकीन था कि उसे कोई मुश्किल नहीं होगी, और उसे कोई ख़ास मुश्किल हुई भी नहीं। वह जिस जगह रहता था वहाँ वह अकेला मुसलमान है, मगर सबने उसे हाथों हाथ लिया। वजह थी हामिद की बीवी जो हिंदू थी। जी हाँ, हामिद ने एक हिंदू लड़की से शादी की थी। हामिद अब भी उसी तरह रहता था, जहाँ मस्जिद मिली नमाज पढ़ी, जहाँ मंदिर दिखा सर झुका लिया। हामिद अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहने लगा। फिर आया मार्च का महीना। लोग होली की तैयारी करने लगे। पहले तो हामिद ने सोचा था इस बार होली नहीं खेलूंगा, क्योंकि अब वह गांव में नहीं है और उसके दोस्त भी नहीं, तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन फिर उसने देखा कि उसकी बीवी और 3 साल का बच्चा होली खेलने के लिए तैयार खड़े हैं। अब अगर वह नहीं खेलेगा तो उनकी होली भी सूनी रह जाएगी। फिर हामिद ने शुरू की अपने तरह की होली, और बाल्टी भर भर कर रंग बनाया और जो भी दिखा सबको रंग दिया। खूब जमकर होली हुई। सोसाइटी में जिसने नहीं देखा था उसने भी देख लिया कि ये वही हामिद है जो ज़्यादातर खामोश रहता है, मगर आज इसे क्या हो गया, ये तो होली खेल रहा है, ये तो मुसलमान है ना। सारी बातों को भूलकर हामिद ने जमकर होली खेली, और उसका असर ये हुआ कि रंग इस कदर चढ़ चुका था कि उतरने का नाम नहीं ले रहा था। हामिद के दोनों हाथ गुलाबी हो चुके थे, जो नहाने के बाद भी नहीं छूटा। हामिद को लगा कि लोग क्या कहेंगे, मगर फिर हामिद ने खुद से कहा, क्या कहेंगे, पहली बार तो होली खेली नहीं है, हर बार ही खेलते हो। हर बार की तरह इस बार भी एक आध महीने में रंग छूट ही जाएगा। और फिर ऐसा सोचकर नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर बैठ गया और होली पर बनी गुजिया खाने लगा। मगर होली के अगले दिन जब हामिद सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की ओर चला, तब उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने लगे। खैर, अब वो कर भी क्या सकता है, लोगों के डर से अपने हाथ तो नहीं काट सकता। हामिद मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज पढ़ना शुरू किया। इमाम साहब ने नमाज शुरू की, सबने नमाज पढ़ी, हामिद ने भी। मगर नमाज के दरमियान हामिद का दिमाग कुछ बातों पर गया, जैसे कि हामिद की हथेलियाँ गुलाबी रंग से रंगी हुई थीं। हामिद के पैरों की उंगलियाँ इस कदर रंगी हुई थीं जैसे हिंदुओं के यहाँ नई नवेली दुल्हन के पैर रंगे जाते हैं। हामिद की हथेलियाँ ऐसी लग रही थीं जैसे उसने अपने हाथ में गुलाबी रंग की मेहंदी लगाई हो। हामिद को महसूस हुआ कि बगल में खड़े बुजुर्ग लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं, पर सब नमाज में थे, कोई कुछ बोल ना सका। खैर, नमाज ख़त्म हुई और हामिद ने अपने रंगीन हाथों से ही अपने खुदा से दुआ मांगी और हाथ मुंह पर फेरते हुए खड़ा हुआ। उसने देखा कुछ लोग उसे घूर रहे थे। हामिद ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अभी तक किसी ने उससे कुछ नहीं कहा था, और जब तक बात मुंह से बाहर नहीं निकलती
तब तक कोई मुश्किल नहीं होती। हामिद आगे बढ़ा और मस्जिद से बाहर की तरफ निकलने लगा। तभी किसी ने कहा, अस्सलाम वालेकुम। हामिद ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। सलाम करने वाला वो अकेला नहीं था, मगर हामिद ने भी सोचा, चलो आज दो दो हाथ कर ही लेते हैं। एक ने कहा, तो जनाब नमाज भी पढ़ते हैं और होली भी खेलते हैं? अब उसको जवाब देना था। उसने कहा, हाँ जी। अगला सवाल हुआ, तो क्या आप अल्लाह से नहीं डरते? हामिद ने जवाब दिया, अल्लाह से डरता हूँ तभी तो नमाज पढ़ता हूँ। इस सवाल ने एक पल के लिए खामोशी पैदा कर दी। अब सवाल पूछने वालों को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगला सवाल क्या करें। हामिद ने सोचा, बात खत्म हो चुकी है, इन लोगों को इनके सवालों का जवाब मिल चुका है। उधर सवाल करने वाले भी यही सोच रहे थे कि ये तो पढ़ा लिखा मालूम होता है, इसके ऊपर अपनी बातों का असर नहीं होने वाला। मगर जब बात यहाँ तक पहुँच ही चुकी थी तो थोड़ी दूर तक और जानी थी। अब वहाँ कुछ लोग और आ चुके थे। सब हामिद को चील की नज़र से देख रहे थे, जैसे नोच कर खा जाएंगे। वो तो हामिद के बदन पर रंग लगा हुआ था, इसलिए सब खुद को रोके हुए थे, क्योंकि रंग से ही तो उन्हें परहेज है। तभी भीड़ में से एक और सवाल हुआ, ये रंग आपको जहन्नुम में ले जाएंगे? अब हामिद को गुस्सा आने लगा, क्योंकि उससे सवाल करने वाले सब लोग जाहिल थे, जिन्हें जन्नत और जहन्नुम के बारे में ठीक से पता नहीं। वह उसे जहन्नुम भेज रहे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि उसके हाथ पैरों में रंग लगा हुआ है। हामिद ने अपने गुस्से को पीकर बात का जवाब देना ही ठीक समझा। वैसे भी कुरान झगड़े को जितना हो सके टालने की नसीहत देता है। हामिद ने इस बात का जवाब कुछ यूं दिया, कौन जाने जहन्नुम किसे मिलेगी और किसको जन्नत, ये तो खुदा ही जानता है। और ये आप भी जानते होंगे, खुदा को किसकी कौन सी अदा पसंद आ जाए, ये भी सिर्फ खुदा ही जानता है। मेरे हाथों में रंग लगा है, इस बात का आपने मेरा जहन्नुम का टिकट निकाल दिया, और मैंने इन्हीं रंग लगे हाथों से नमाज पढ़ी है। तो हो सकता है खुदा मेरे इस नमाज पढ़ने के तरीके को पसंद कर ले और मुझे जन्नत में डाल दे, और मुझे इन रंगों के बदले रंगीन चादर ओढ़ने के लिए दे। जैसे बाकी जन्नत में जाने वालों को सफ़ेद चादर मिलती है, तो मैं इस बात से खुश हूँ कि खुदा मुझे अलग नज़र से देखेगा, जैसे आप लोग देख रहे हैं। मुझे पता है आपकी नज़र और खुदा की नज़र में बहुत फ़र्क है। हामिद के इस जवाब ने सबको लाजवाब कर दिया। एक बार के लिए तो भीड़ में खड़ा हर आदमी सोचने लगा, काश मेरे हाथ भी रंगीन होते। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी और हामिद को अपना रास्ता दिखाई दिया। फिर हामिद अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में वह एक बार फिर अपने रंगीन हाथों को देखने लगा और सोचने लगा, वह जन्नत में है, चारों तरफ सफ़ेद बादल हैं, सब लोग सफ़ेद लिबास में हाथ ऊपर किए खड़े हैं। इन्हीं लोगों के बीच हामिद अकेला गुलाबी लिबास में लिपटा हुआ पड़ा है और खुदा का शुक्र अदा कर रहा है।